एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के विधायक भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे एसपी नेता। महाकुंभ भगदड़ को लेकर एसपी की नारेबाजी, पोस्टर के साथ महाकुंभ में भगदड़ और अव्यवस्थाओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी यहां प्रदर्शन कर रही है। आंकड़े बताए जाएं, मृतकों के आंकड़े बताए जाएं, सच को ना छुपाया जाए, इस तरह की तख्तियां लेकर के वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है विनोद, उससे पहले समाजवादी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि हंगामेदार रह सकता है सत्र। और आपको दिखाते हैं बिल्कुल देखिए इस वक्त जो है विधानसभा का सत्र आज बजट सत्र जो है सुबह 11 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं एमएलसी हैं वो इस वक्त विधानमंडल के बाहर जो है प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से इनके हाथों में बैनर और पोस्टर्स हैं, ये तख्तियां लिए हुए हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, खासतौर पर कुंभ की बात करें तो इनका दावा है कि कुंभ में आंकड़ों को छुपाने का काम सरकार ने किया है, उसको लेकर झूठे आंकड़ों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको एक इसमें जो है अस्थि कलश भी दिखाई देगा। ये एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के जो एक अस्थि कलश लेकर आए हुए हैं। लिखा है कि नैतिकता का अस्थि कलश है ये। इनका मानना है कि बीजेपी ने सारी नैतिकताओं का गला घोट दिया है, इस सरकार में कोई नैतिकता बची नहीं है, लिहाजा वो उसका विसर्जन करने के लिए अस्थि कलश लेकर जो है यहाँ पहुंचा हुआ है और पहुंचे हुए हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से नारेबाजी जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। आज से विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार जो है एक लंबा सेशन चलाने की उम्मीद है। 20 तारीख को सरकार जो है बजट पेश करेगी। आज राज्यपाल का सदन में अभिभाषण होने वाला है। कुछ देर बाद जो है सीएम योगी भी 10:30 बजे करीब पहुंचेंगे और वो भी मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि किस तरीके से कार्य मंत्रणा में उन्होंने सारे दलों से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि सदन को शांतिपूर्ण हो। उस पर तो एक न्यायिक आयोग गठित है, उस पर तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में काफी है। तो सर आज जो सपा का ये हंगामा है इसको किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? हंगामा नहीं करना चाहिए, राज्यपाल जी के भाषण को सुनना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। विनोद जरा प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाएं और क्या मांगे सामने रख रहे हैं वो भी जरा बताएं हमें, और अगर हो सके तो इनसे बात भी करके बताएं कि क्या आगे इनकी मांगे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर आपको लेके चलते हैं प्रोटेस्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर आप लोग की मांगे क्या है, तस्वीर आप दिखाते रहे। किस तरह की मांगे हैं आप लोग की, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है? आज राज्यपाल का अभिभाषण भी होने वाला है। कैमरा तो इनका उधर चला गया। अब बताइए। सबसे पहले जो कुंभ का आयोजन था, महाआयोजन जिसे कह के प्रस्तुत किया गया, उसमें बहुत दुखद बात है कि वहां श्रद्धालुओं की मौत हो गई और सरकार सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग है कि सरकार सही आंकड़े पेश करे, जिससे जो श्रद्धालु वहां पे मारे गए हैं। देखिए, कुंभ आस्था का केंद्र है, हमारी भी आस्था कुंभ में है, लेकिन जहां पे अव्यवस्थाएं फैला के अपने आप को इतना ज्यादा उन लोगों ने प्रचारित किया कि कुंभ किसी पार्टी विशेष का आयोजन है, जबकि ये सबका आयोजन है। वहाँ पे जो मौतें हुई वहाँ आंकड़ा इसलिए नहीं पेश करना चाहती कि अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आंकड़ों को छुपा रही है सरकार, अपनी नाकामी छुपा रही है और इसीलिए जो है वो प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का चल रहा है। इनकी देखिए जो बैनर्स पोस्टर्स लगे हैं इनके हाथों में जो है उसमें लिखा है कि कुंभ में मौतों के आंकड़े को जारी करे, सच छुपा रहे हैं ये अत्याचारी। तो ये इनका मांग है कि बीजेपी जो है, आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और हाथों में एक अस्थि कलश लेकर आए हैं। आशुतोष भाई, क्या मकसद है इसका? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम सरकार ने किया उपचुनाव में, और जिस तरह से कुंभ का आयोजन तो सरकार ने किया, लेकिन जो लोग मर गए उनके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता के अस्थि कलश को हम लोग लेकर आए हैं और लोकतंत्र के मंदिर में विसर्जित करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल ये नैतिकता का अस्थि कलश है, जिनके हाथ में इनका दावा है कि बीजेपी ने पूरी तरह से नैतिकता का गला घोट दिया है और इसलिए ये लोग यहाँ पर हाथ में अस्थि कलश लेकर भी आए। ये विरोध का एक तरीका है, क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने वाला है। उससे पहले बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सदन चले,
रहे, क्योंकि बार बार आरोप लगता है कि सदन नहीं चलने दिया था, हाउस को चलने नहीं देता विपक्ष। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये राज्यपाल के अभिभाषण के बाद भी किया जा सकता है। जब हाउस में राज्यपाल हो उस वक्त कम से कम जो तमाम नेता है वो प्रोटेस्ट ना करें। जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा, सबने शोक किया उनके लिए कौन व्यक्ति है हो सकता है जिसके मन में दुख ना हो। प्रदर्शन करने लगा है अभी से। अब विपक्ष का अपना एजेंडा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो करें, मैं उसको रोक नहीं सकता। एजेंडा है विनोद, बीजेपी कह रही है, और बीजेपी लगातार कह रही है कि विपक्ष तो शुरुआत से ही महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव खुद जाकर के वहां संगम में आस्था की डुबकी लगाए, लेकिन लोगों को भ्रमित करने का काम करते रहे। अभी भी देखिए जो आप बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेताओं से, वो यही कह रहे थे कि बीजेपी इससे अपना फायदा उठाना चाहती है। तो दिक्कत किस बात से है? क्या उनको इस बात का डर है कि बीजेपी को इस आयोजन से फायदा मिलेगा, या फिर उन्हें इस बात को लेकर के आपत्ति है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के आयोजन को इतना बढ़ा चाहकर किया, जबकि व्यवस्थाएं उनके पास नहीं थी। उनका यह भी दावा है कि जब सरकार ये कहती है कि उसके पास हर एक शख्स जो वहां पहुंच रहा है उसके आंकड़े हैं और वो रोज जारी करती है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि करीब 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो फिर वो मौत के आंकड़े क्यों नहीं दे रही है? क्या उसे छुपाया जा रहा है? दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि इतना बड़ा आयोजन है, सनातन का ये महाकुंभ है, और इसको देखकर समाजवादी पार्टी डरी हुई है। उसको लगता है कि एक इतना बड़ा सनातन का महापर्व उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी इसी सनातन की बात करती है, इसी सनातन को लेकर पॉलिटिक्स करती है, तो उन्हें डर है कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए। इस लिहाज से जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों का आरोप और प्रत्यारोप हो सकता है। बीजेपी इसको सपा का एलिगेशन है कि बीजेपी से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सनातन का हमेशा से विरोध करती आई है। इसीलिए जब इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, सनातन का महाकुंभ हो रहा है, जहां 51 से 52 करोड़ लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं, ये बात हजम नहीं हो पा रही समाजवादी पार्टी को, और इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, झूठ बोलने की कोशिश कर रही है और लोगों को कुंभ से जाने से मना भी कर रही है, जबकि खुद अखिलेश यादव जो है कुंभ में जाकर डुबकी लगा चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे विनोद। आप तस्वीरें आप जरा दिखाइए इस वक्त, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत आज से होनी है। और देखिए हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा आपको तस्वीरें सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी कैसे प्रदर्शन कर रही है, हाथों में तख्तियां लेकर आंकड़े का सच बताया जाए और कुछ छुपाया ना जाए। बेरोजगारी को लेकर के भी बात यहां पर की जा रही। विनोद, जरा वो तख्तियां दिखाइए जो समाजवादी पार्टी के नेता यहां लेकर पहुंचे हुए हैं, और लगातार वो कह रहे हैं कि अभिभाषण का हम विरोध करेंगे। उससे पहले ही ये जो पूरा प्रदर्शन है इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि सत्र सुचारू रूप से चले, वही यहां पर नजर आ रहा है। विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने कैमरा मैं से कहूंगा विशाल वर्मा से कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि इनके हाथों में कैसे कुंभ में मौत के आंकड़े जारी हो रहा है, जारी सच छुपा रहे अत्याचारी, इस तरह से पोस्टर्स लगे हैं, आंकड़ों को बताया जाए, सच को छुपाया ना जाए, इस तरह के पोस्टर्स बैनर्स इनके हाथों में आपको दिखाई देंगे, तमाम जो समाजवादी पार्टी विधायक है। जैसा कि हमने पहले ही बताया और आप लगातार इस बात का दावा भी कर रही है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो कुंभ में भगदड़ हुई है, जो मौत हुई है, उस मौत पर सरकार आंकड़ा पेश करे, छुपाए नहीं आंकड़े को, और इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि सदन के अंदर इस बात की चर्चा होनी चाहिए। कल जब समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई तब भी ये रणनीति बनाई गई कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरेगी, उनसे सवाल पूछेगी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हमने देखा कि अखिलेश यादव भी लगातार जो है वो सवाल पूछते रहे हैं, इस कुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, इस कुंभ को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर रही है शुरू से ही। तो आज उसके पास एक मौका है कि वो सदन में भी अपने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए ये दिखा पाए कि वो किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सेंसिटिव है और इस मुद्दे को लेकर वो बात करना